नमस्कार मित्रों। आज हम आप सबको केस के प्रकार बताएंगे। केस चार प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस को हम कर्ता कारक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पोसेसिव केस संबंध कारक और वेकेटिव केस संबोधन कारक। ये चार प्रकार के कारक होते हैं। एक एक करके हम सभी कारक आपको समझाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ। केस चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस नॉमिनेटिव केस को हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस का हिंदी होता है कर्म कारक। कर्म कारक। तीसरा है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस जो होता है संबंध कारक। संबंध कारक होता है। और लास्ट चौथा जो है वेकेटिव वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन। संबोधन का मतलब पुकारना, बुलाना। संबोधन कारक। तो कारक जो है चार प्रकार के होते हैं। तो पहला हम आपको बताएंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? यानी क्रिया को करने वाले को, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। यानी जो क्रिया को करता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं, यानी नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, राम jumps, you are going, she writes a letter, you sleep, मधु
राइट्स। देखिए इसमें राम जम्प्स यानी राम कूदता है, तो यानी हम बताएं कि क्रिया का जिससे संबंध होता है उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यानी कूदना जो है वो राम से है, यानी क्रिया जो है जंप है, और राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। यानी जो क्रिया को करता है उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो सब्जेक्टिव केस आपको समझना, जैसे यहाँ सीता राइट्स लेटर, सीता पत्र लिखती है, यानी सीता एक पत्र लिखती है। तो लिखने का कार्य जो है किसके द्वारा हो रहा है, सी यानी वह, तो वह आपका क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें क्या है, सी राम यू मधु, ये सब क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अब हम अगला बताते हैं आपको, कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में हम बोलते हैं कर्म कारक। कर्म कारक, तो कर्म कारक है जिस पर क्रिया का, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक कहते हैं। यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या कर्म कारक कहते हैं। यानी क्रिया का जिस पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सी राइट्स अ लेटर। अब इस पे देखिए, इसमें इस सेंटेंस में सी राइट्स अ लेटर यानी वह एक पत्र लिखती है। तो हम डिफिनेशन में क्या बताए हैं कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो क्रिया इसमें क्या है, लिखना। तो लिखना जो है, लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्र पर यानी लेटर पे। तो लेटर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा मैं एग्जांपल बता रहा हूं, राम सिंग अ सॉन्ग। राम एक गीत गाता है। तो देखिए इस पे सिंग आपका क्या है, क्रिया है। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, गीत पे पड़ रहा है, सॉन्ग। तो सॉन्ग आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।